नमस्कार, मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीनी धरातल पर लाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस फुर्ती से सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और वो आज के समय में दूसरों के लिए एक मॉडल भी बन चुके हैं। अब हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने मदरसा छात्रों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि अभी तक जो उनकी ओर से 1 से 8वीं तक की कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी वो अब से नहीं मिलेगी। पिछले कुछ समय से देश भर के मदरसे काफी कारणों से चर्चा में छाए हुए थे। उत्तर प्रदेश में तो सर्वे के बाद ये तक पता चला था कि राज्य में 7,500 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान ये भी कहा गया था कि मदरसे दान पर चल रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने फैसला किया कि वो इन दान के स्रोत की जांच करवाएगी। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और सऊदी और नेपाल से इन्हीं मदरसा संचालित करने के लिए ज़कात भी दी गई थी। आए दिन मदरसों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और उसके आसपास जहां भी अवैध मदरसे मिले उनको सख्त निर्देश दे दिए, सर्वे कराया और ना सिर्फ सर्वे कराया बल्कि पूरी लिस्ट निकलवाई कि आखिर कब से ये सब चल रहा था और कितने मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। तो अब इसी की तर्ज पर मोदी सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को दूसरी जरूरी चीजें भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें भी फ्री मिलती है। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। वहीं 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी और उनके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने यह तय किया है कि मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षणिक सत्र यानी कि 2022 से 2023 से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान बजना चाहिए यह भी अनिवार्य करवाया था। आपको बता दें कि पिछले साल राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले 16,558 मदरसों में से 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन केंद्र ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर रखी है। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों में आय के स्रोत का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वे में पता चला कि 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के इन मदरसों की आय के स्रोत का भी जिक्र किया गया है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच कराएगी। लेकिन नए आदेशों के तहत अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ कक्षा 9 और 10 के पात्र विद्यार्थियों को ही मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों को अब शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक कोई छात्रवृत्ति, कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के लिए 15 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। संस्थानों की ओर से सत्यापन के बाद आवेदन फॉरवर्ड भी कर दिए गए थे। अब इसकी हार्ड कॉपी की मांग की गई थी, लेकिन अब निर्देश के तहत प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही आवेदन करने के लिए हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में मस्जिदों के हजारों लाउडस्पीकरों को उतरवाकर जो शोर को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लागू किया था, लेकिन इससे कहीं विवाद नहीं हुआ और पूरे प्रदेश में ये चीज बनी हुई दिखाई दी। लाउडस्पीकरों के बाद बारी आई राष्ट्रगान की। जब दूसरे स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों में क्यों नहीं होना चाहिए? इस सोच के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में विषयों और किताबों के सर्वे करवाने के निर्देश भी जारी किए थे कि पता चल जाए कि आखिर मदरसों में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, वो पाठ्यक्रम जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो कैसा है और क्या है। लेकिन अब इस मामले में जहां केंद्र सरकार ने 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अब तक जो स्कॉलरशिप मिलती थी और अब उन्हें वो नहीं दी जाएगी, इसका निर्णय ले लिया है, तो अब इंतजार इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उनका अगला कदम क्या होने वाला है। इसको लेकर मदरसों के सर्वे को लेकर जो आज तक योगी सरकार मुस्तैदी से काम किए हैं उन्होंने, और जिस तरीके से योगी सरकार ने यह दिखा दिया कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अवैध मदरसे जो अब तक चलाए जा रहे थे उन पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है और अपने इस काम को योगी सरकार ने बड़ी ही फुर्ती से किया है। तो इसी के आगे देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद में योगी सरकार का अगला कदम क्या होता है।
इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को यानी खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।